श्रीमद् भगवद गीता पवित्र श्रेष्ठतम आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसका अनुवाद 578 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। विश्व के सभी धर्मों के महापुरुषों तथा विद्वानों ने मुक्त कंठ से भगवद गीता की प्रशंसा की है। आज कुछ विद्वानों के मत व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज के वचन उद्गार सुनिए। इस ग्रंथ में किसी भी देश जाति के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। फिर भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के वचन सुनिए। मैं चाहता हूँ कि गीता न केवल राष्ट्रीय शालाओं में बल्कि सभी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई जाए। गीता से मैं शोक में भी मुस्कुराने लगता हूँ। फिर अल्दो हक्सली जी के वचन सुनिए। अब तक जितने भी स्पष्ट और पूर्ण शाश्वत दर्शन शास्त्र के सारांश प्रकट हुए हैं, उनमें से एक है गीता। इसलिए वह सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए शाश्वत अमूल्य धरोहर है। फिर मुस्लिम विद्वान डॉक्टर मोहम्मद हाफिज सैयद जी के वचन सुनिए। गीता वक्ता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश केवल आर्य जाति के लिए नहीं है, बल्कि समस्त भूत प्राणियों के लिए है। फिर ब्रिटिश शासन में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के वचन सुनिए। किसी भी जाति को उन्नति के शिखर पर चढ़ाने के लिए गीता का उपदेश अद्वितीय है। फिर यहूदी विद्वान प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के विचार सुनिए। जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और ईश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई उस विषय का मनन करता हूँ, तब मुझे अन्य सब बातें आसार प्रतीत होती हैं। इसके बाद ईसाई धर्मोपदेशक रेवरंड आर्थर जी के विचार सुनिए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने भगवद गीता के रूप में जगत को अनुपम देन दी है। फिर अमेरिकी विद्वान हेनरी थोरो जी के विचार सुनिए। गीता के साथ तुलना करने पर आधुनिक जगत का ज्ञान और साहित्य मुझे तुच्छ लगता है। मैं नित्य प्रातःकाल अपने हृदय और बुद्धि को गीता रूपी पवित्र जल में स्नान कराता हूँ। प्रसिद्ध साहित्यकार सर एडविन आर्नोल्ड ने गीता का अनुवाद किया था। इस तरह से गीता एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे मुक्त कंठ से विश्व के बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार किया है, इसकी प्रशंसा की है।